हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेडियो की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने एक बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे गैप्स हमारे सामने पेंडिंग हैं, जिन्हें कि बैंक निफ्टी को अभी भरना है। तो इन गैप्स को भरने के लिए बैंक निफ्टी नीचे की साइड आ सकता है, और उसका चाहे कोई भी कारण हो, चाहे वो डाउ नेगेटिव हो, चाहे हमें वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग दिखे, या फिर वहाँ पर कोई और रीज़न से हमारी मार्केट नीचे आए, लेकिन मार्केट अपने गैप्स को फिल करने के लिए ज़रूर आएगी, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी गैप को पेंडिंग नहीं छोड़ती है और हमेशा हर गैप को फिल करती है। तो इस तरह से हमें जो गैप्स पेंडिंग दिख रहे हैं, उनको मार्केट फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। तो नीचे आने के टाइम सबसे जो अहम लेवल मार्केट का नेक्स्ट दिख रहा है हमें, उसमें मार्केट जिस गैप को फिल करती हुई हमें दिखेगी, उसमें मार्केट हमें जो गैप है वो ख़त्म होता है आगे 35,200 पर। तो मार्केट हमारी 35,200 पर इस गैप को आके फिल करेगी। मार्केट आज कुछ नीचे आई थी, लेकिन कल के दिन के जो लो था वहाँ पे मार्केट ने आके वहाँ पे रुक गई, और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया और ऊपर की साइड मार्केट ख़त्म की। तो इस तरह से मार्केट कल के दिन में अगर नीचे आती है तो ये इस गैप को फिल करके 35,100 के आसपास आ सकती है, और इस तरह से कल के दिन में बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है। तो आइए हम बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज होगा ये देखने के लिए इसके 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। तो वहाँ पे जाकर हम देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने कैसे कामकाज किया, हमें क्या लेवल्स दिए, और हमें कैसे दोनों साइड या एक साइड काम करने का मौका दिया। तो आइए चलिए इसके 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। इस टाइम हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे हैं। तो बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे जैसे आप देख रहे हैं कि कल हमें गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली थी, जिसका कि गैप पेंडिंग था और वो गैप अनफिल्ड था, जो कि आधा ही गैप कल बैंक निफ्टी ने भरा था जिस टाइम वो नीचे आई थी, और उसने हमें एक पॉइंट पर जिस टाइम क्लोजिंग दी थी, वहां से हमें आज के दिन में एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। और गैप डाउन ओपनिंग के चलते हमें यहाँ से स्टार्टिंग में एक नीचे का लेवल देखने के लिए मिला, जहां से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया और यहाँ पर हमें कॉल में बैठने का मौका दिया। और यहाँ से एक लेवल ऊपर की साइड जो बैंक निफ्टी ने हमें दिखाया, वो हमें 35,900 के आसपास का एक हाई दिखाया, और उस हाई के बाद वहां से हमें कुछ देर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ देखने के लिए मिला एक रेंज में। और इस रेंज को तोड़ने के बाद, जहां पर बैंक निफ्टी ने इस रेंज को तोड़ा, और इस पॉइंट का जो ये इसका पॉइंट था जिसमें ये कंसोलिडेट कर था, जिस पॉइंट को जिस टाइम बैंक निफ्टी ने तोड़ा, तो वहां से हमें एक सेलिंग भी देखने के लिए मिली। और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न भी बनाया था, और पैटर्न की जिस टाइम उसने नेकलाइन को तोड़ा, वहां से हमें एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिली। और उस शार्प सेलिंग के चलते आज हमें बैंक निफ्टी 35,400 के नीचे तक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज के दिन में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दी वो 35,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ने आज के दिन में क्लोजिंग दी। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी ने दोनों साइड काम करने का मौका दिया। यहाँ पे इसने कॉल में काम करने का, यहाँ पे इसने पुट में हमें काम करने का मौका दिया। तो इस तरह से ये नीचे की तरफ आया, और अपने कल के दिन के जिसका पेंडिंग गैप था उसको भी इसने फिल कर दिया। और तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ लेवल सेट किए हैं और एक ट्रेंड लाइन भी लगा कर रखी है। तो आज के दिन में बैंक निफ्टी ने हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद इसने फर्स्ट कैंडल में ही अपने इस गैप को कुछ हद तक फिल किया। वहां से इसने एक लो लगाया, वहां पे हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिला, और यहां तक बैंक निफ्टी ने हाई लगाया, जो कि इसका 35,900 के आसपास का हाई था। और इस हाई के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया, जो कि एक 200 पॉइंट की रेंज में इसने कंसोलिडेट किया। 35,900 से लेकर 35,700 के 200 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट करता गया। और जिस टाइम इसने अपने एक अहम लेवल को तोड़ा, उस टाइम यहाँ पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने ये ट्रेंड लाइन आपके लिए लगा कर रखी है। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जिस टाइम बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस पॉइंट पर अपने इस ट्रेंड लाइन या आप कह सकते हैं कि इस लेवल को, जिसका लेवल था जहाँ पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट ली, उसको तोड़ा, तो उसके बाद हमें यहाँ पर शार्प सेलिंग देखने के लिए मिली। और बैंक निफ्टी ने आज के दिन में हमें 35,280 के आसपास का जो लो लगाया, और आज के दिन में इसने 35,400 के ऊपर की हमें क्लोजिंग दी। और ये जो ऊपर की साइड का हाई था वो 35,880 के आसपास का बैंक निफ्टी का हाई था। तो इस तरह से बैंक निफ्टी ने आज के दिन में कामकाज किया। आज के दिन में कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी ने हमें जो लेवल दिखाया, उसमें एक पैटर्न बना, जो कि हम एम पैटर्न बखूबी देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एम पैटर्न में बनता हुआ दिख रहा है। तो इस एम पैटर्न की नेक लाइन को जिस टाइम बैंक निफ्टी ने यहाँ पर तोड़ा, उस टाइम हमें यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिली। जैसे कि हमने आपके लिए एक लाइन ड्रॉ की है,
और इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर इस कैंडल के साथ तोड़ा, उसके बाद हमें लगातार यहाँ से एक कॉन्टिन्यूस सेलिंग दिखने को मिली जो कि 35,280 तक गई, और वहाँ से यहाँ इसने कुछ रिकवर किया और ये 35,400 के ऊपर आज के दिन में इसने क्लोजिंग दी। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं और ये जो हमारे चार्ट के लेवल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमें इनके साथ ही, इनके मुताबिक ही काम करना चाहिए और हमेशा इनके मुताबिक काम करते हुए हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इनके मुताबिक काम करते हुए हम अच्छे लेवल्स लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी मार्केट कैसे कामकाज कर रही है और कौन से पैटर्न बना रही है। तो कल के दिन में बैंक निफ्टी अगर हमें यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद कंसोलिडेट होकर नीचे की साइड आता हुआ मिलता है और 35,400 के लेवल को तोड़कर उसके नीचे हमें बैंक निफ्टी मिलता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन के हिसाब से। और ये हमारे सारे ट्रेड इंटरडे ही होते हैं। इंटरडे हमारा 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम है जो उसमें हम ये ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस टाइम यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे आएगा और हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा और 15 मिनट तक 35,400 के नीचे टिका रहेगा और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद हमें एक डाउन मूव देगा, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकेंगे। और पुट की पोजीशन इनिशिएट करते हुए हमें जो नीचे की साइड लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,300 का लेवल, उसके बाद हमें 35,200 और हो सकता है कि हमें 35,000 तक के लेवल भी देखने के लिए मिले। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि नीचे की साइड हमारा जो गैप है वो 35,200 पर फिल करता है। हो सकता है कि 35,200 पर आकर यहाँ पर मार्केट यहाँ से हमें एक बाउंस बैक दे दे, तो वहाँ पर बाउंस बैक में हमें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा और हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा। जिस टाइम ये वहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद वहाँ से एक अप मूव लेगी और हमारी कैंडल वाली कंडीशन को फुलफिल करेगी, तो वहाँ पर हमें एक कॉल में बैठने का मौका मिलेगा। और कॉल में बैठते टाइम हमें जो ऊपर की साइड लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,300 से लेकर 35,500 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद हमें जो लेवल देखने के लिए मिलेगा उसमें हमें 35,600 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आज के दिन हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में एक इसने लो बनाया था, वहाँ के दिन के हमें वहाँ तक के हमें लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमें ऊपर की साइड 400 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि हमें नीचे की साइड भी यहाँ पर 300 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल रही थी। तो इस तरह से नीचे की साइड आता हुआ ये काम कर सकता है। तो इसी के विपरीत अगर यहाँ पर ये फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से अप मूव देता है और कल के दिन में हमें 35,500 के आसपास मिलता है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और हमारी कैंडल की कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पर जब ये 35,500 के ऊपर यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से हमें एक अप मूव देगा, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हमें जो ऊपर की साइड अप लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उन लेवल्स में हमें सबसे पहले 35,600, 35,700, 35,800 और 35,900 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ पर हमें 400 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकती है। और ऊपर की साइड जाते हुए अगर ये 35,800 पर रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से नीचे की साइड हमें डाउन मूव देता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं और अपनी कैंडल की कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। जिस टाइम ये यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद हमें यहाँ पर एक डाउन मूव देगा, तभी हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और नीचे की साइड आते हुए हमें जो लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,700 से लेकर 35,500 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, और हमें 35,400 तक के लेवल, जो कि आज के दिन का लो है, वहां तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि 400 पॉइंट्स की रैली हमें इस साइड भी देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी हमें एक रेंज बाउंड मार्केट में कामकाज करता हुआ दोनों साइड का काम करने का मौका दे सकता है। नीचे की साइड बाइंग और ऊपर की साइड सेलिंग करने का, नीचे की साइड कॉल और ऊपर की साइड हमें पुट में बैठने का मौका दे सकता है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर 35,600 के आसपास हमें कल के दिन में ये ओपनिंग देता है, तो जिस टाइम ये 35,600 के ऊपर क्रॉस करेगा और वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक अप मूव लेगा और वहाँ पे हमें कुछ देर तक टिकने के बाद ये वहाँ पर ऊपर की साइड जाता हुआ दिखेगा, तो हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी कैंडल वाली कंडीशन के हिसाब से, और हमें जो ऊपर की साइड लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 35,700
35,800 और 35,900 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस टाइम ये 35,900 के इस लेवल को क्रॉस करेगा, जो कि आज के दिन का हाई था, उसके बाद हमें 36,000 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर 300 पॉइंट्स की एक रेंज में बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख सकता है और हमें दोनों साइड कामकाज करने का मौका दे सकता है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग के साथ मिलता है और 35,350 के आसपास नीचे की साइड में हमें मिलता है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी कैंडल कंडीशन के हिसाब से। और पुट की पोजीशन इनिशिएट करते हुए हमें जो नीचे की साइड लेवल देखने के लिए मिलेंगे, उसमें हमें सबसे पहले जो नीचे की साइड लेवल मिलेगा वो हमें 35,300 का लेवल सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमें 35,200 का लेवल, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे कि इसका एक गैप भी है, तो उसके बाद हमें 35,100 तक के लेवल इसमें नीचे की साइड कल के दिन में देखने के लिए मिल सकते हैं। और हमें 250 पॉइंट्स के आसपास की एक रैली नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकती है। और ये नीचे की साइड आते टाइम अपने पुराने गैप को भी, जो इसका गैप है, उसको भी ये फिल कर सकता है और हमें एक 200 से 250 पॉइंट्स की रेंज में कामकाज करता हुआ दिख सकता है। इसके साथ आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे और वीडियोस लाते रहें। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।